मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभिशाप मुक्ति प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभिशाप मुक्ति प्रयोग है, इसका उपयोग इंसान अपने जीवन में क्यों करता है और इसकी जरूरत क्या है। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा से ही अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत से प्रयत्न उपाय करते रहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी पीढ़ियां संतुष्ट रहें, वो इतना कमा ले अपने जीवन में कि वो इतनी सुख सुविधा अपने घर परिवार को दे दें कि पीढ़ियों तक उनका परिवार उसका उपयोग करता रहे। ये हर मनुष्य चाहता है। कभी कभी मनुष्य को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा जीवन तो अभिशाप हो गया है। ये अभिशाप क्या है? कैसे आप मानेंगे कि आपके परिवार में ये अभिशाप लगा हुआ है, आपके खानदान में ये अभिशाप लगा हुआ है? कैसे जानने की कोशिश करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हम अभिशाप से भरे जीवन को जी रहे हैं? अभिशापित जिंदगी के बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन अभिशाप माना जाता है। जैसे कि परिवार में हमेशा अशांति व कलह रहती हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार से हम अभिशापित जिंदगी जी रहे हैं। आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हों, नहाने की इच्छा न होती हो, पूजा करते समय कोई न कोई विघ्न आ जाता हो, खाना खाते समय परिवार में वाद विवाद हो जाता हो, व्यापार चलते चलते ठप हो जाता हो, परिवार में विवाह न हो पा रहा हो, बार बार गर्भपात हो रहा हो, परिवार में कोई न कोई आत्महत्या कर रहा हो, रात को नींद न आती हो और डरावने सपने आ रहे हों, बच्चों की पढ़ाई में एकाएक विघ्न आ जाए, अचानक विवाहित जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाए, अचानक मित्र शत्रु बन जाए, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा गंदगी दिखाई दे, मंदिर में लगाई गई अगरबत्ती या दिया जल्दी जल्दी बुझने लगे, कर्ज दिनों दिन बढ़ता चला जाए। इस तरह की समस्याओं का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ आपका जीवन अभिशापित है। अभिशापित जिंदगी नरक के समान मानी जाती है। यह मनुष्य को दिन का दिन पतन की तरफ ले जाता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मनुष्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस अभिशाप से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इसकी विधि। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछा लें और शांत मन से बैठ जाएं और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए अभिशाप मुक्ति मंत्र ओम हम हनुमंते रुद्र आत्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमंते रुद्र आत्मकाय हुम फट, इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और अचूक माना जाता है। इस मंत्र से निकलने वाला कंबन का प्रभाव आपके शरीर में होता है या आपके मन, शरीर, आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के द्वारा जो पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं उसको काटने का कार्य करता है। फलस्वरूप आपका जीवन में इस तरह की जो अड़चनें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं,
वो उनका निवारण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र को 21 दिन किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं, लेकिन लाल कलर की अगर माला हो तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। किसी भी लाल कलर की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 माला 21 दिन तक इस मंत्र का प्रयोग करना होता है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता ही है, प्लस आपके जीवन में जो अभिशापित जिंदगी है इसको नष्ट करने का महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या अष्टमी से इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। याद रखें, 11 माला 21 दिन तक इस मंत्र का अनुष्ठान करना है, इस मंत्र का जाप करना है। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।